साथियों नमस्कार, मैं हेमंत त्रिपाठी आज एक प्रश्न लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। पहले वीडियो देखिए। भारत देश शानदार देश है, महान लोग हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? वीडियो में दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को 21वीं सदी में पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो आज हम इस बात पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उत्तर आप लोगों से ही जानेंगे, और आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर लिखिएगा कि क्या वास्तव में देश के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए या उसे अनुभव होना चाहिए, प्रशासन चलाने का उसको अनुभव होना चाहिए। तो सबसे पहले जो भारत का संविधान है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया और उन्होंने विश्व के कई संविधानों का अध्ययन किया, उसके पश्चात भारत की पृष्ठभूमि को देखते हुए भारतीय संविधान का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने सांसदों के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए वह योग्यताएं उन्होंने वहाँ पर लिख दी। और जो सांसदों के लिए जो योग्यता हैं, चूँकि उन्हीं सांसदों से एक व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है, तो वही योग्यता प्रधानमंत्री की होती है। भारत की आबादी पूर्ण रूप से साक्षर नहीं है, और जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब तो साक्षरता का जो दर है बहुत ही कम थी। चूँकि प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित। सभी व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं और किसी भी पद पर, चाहे वह राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, प्राप्त कर सकता है। जो राजनीतिक पद हैं उनके लिए वह योग्य है, बशर्ते जो चुनाव लड़ने की जो क्वालिफ़िकेशन है उसकी वह पूर्ण होनी चाहिए। तो पहले तो जब कोई भी व्यक्ति यह मांग करता है कि भारत का जो प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है इसको पढ़ा लिखा होना चाहिए, तब पहली बात तो यह है कि वह भारत के संविधान के विरोध में वह जा रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसके लिए पहले संविधान में एक संशोधन करना पड़ेगा कि भारत का प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए। और जब संविधान में यह संशोधन हो जाएगा कि भारत का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, तब और कई समस्याएं सामने आ जाएंगी, नई समस्याएं। उनमें से एक समस्या यह होगी कि भारत के प्रधानमंत्री को कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। एमए होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए, एमएड होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, एमटेक होना चाहिए, आईआईटीएन होना चाहिए, मुअल्लिम होना चाहिए, कौन सी डिग्री उसके पास में होनी चाहिए। और मान लिया जाए यदि ग्रेजुएशन कर दिया कि भारत के प्रधानमंत्री की योग्यता कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तब दोबारा से प्रश्न होगा कि किस विधा में होनी चाहिए, स्ट्रीम में, किस विषय से उसकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो इसमें तो समस्या बढ़ती चली जाएगी। दूसरी बात यह है कि भारत के जो प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा क्यों होना चाहिए, उसे अनुभवी क्यों नहीं होना चाहिए। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो अनुभव से ज़्यादा काम में आते हैं, जिनके लिए अनुभव ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पढ़े लिखे होने की अपेक्षा। हम अक्सर देखते हैं कि किसी भी घर का मुखिया जो अशिक्षित है, अनपढ़ है, मजदूरी करता है, ठेला चलाता है, और उसके बच्चे पढ़ लिख करके आईएएस बन गए, उसने अपना घर बहुत ही बेहतरीन ढंग से चलाया। मेरी दादी अंगूठा टेक थी,
लेकिन उन्होंने, मैं 5 भाई हूँ, सभी को पढ़ाया लिखाया और मेरे पिताजी को भी पढ़ाया लिखाया। तो क्या वह कुशल प्रशासक नहीं थी? क्या उन्होंने घर को अच्छी तरह से नहीं चलाया? ऐसा नहीं है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे गांव में एक पटेल साहब हैं, उनके एक रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार का लड़का IITN बड़े शहर का। जब IIT उसने कर ली तो एक बार सोचा कि चलो गांव में फलाने रिश्तेदार हैं, पटेल साहब हैं, उनके पास चलते हैं, इधर देख भी आएंगे गांव कैसा होता है। तो वो जो IITN बंदा है वह रात में आ गया गांव में। सुबह सो करके उठा और पहले गांव में लोग लोटा लेकर के फ्रेश होने के लिए गांव के बाहर जाते थे। अब जब तक वो जागा सुबह देर से, जब तक कोई गांव की कोई बूढ़ी औरत दादी बाहर गई होंगी फ्रेश होने के लिए, तो वहाँ गाय का गोबर पड़ा हुआ था, तो गाय का गोबर उन्होंने उठाया और एक खपरेल थी जिस पर खपरा जो बिछे हुए थे, खपरेल छत घर की, उसके ऊपर वो गोबर गाय का धर दिया। अब वो बंदा IIT में फ्रेश होने के लिए जब गया तो वहाँ से उसने आकर के देखा कि वो गाय का गोबर वो घर के ऊपर कैसे किया होगा गाय ने। अब वो वहाँ तो जाना भूल ही गया लोटा लेकर के। अब वही हिसाब लगाने लगा कि गाय 3 फुट की 4 फुट की होगी, घर की ऊंचाई 6 फुट की है, फिर ऊपर जो छप्पर है उसके ऊपर गाय ने गोबर कैसे कर दिया। यही सोचता रहा वहाँ पर बैठा बैठा। अब कोई गांव के सज्जन निकले, दादाजी वगैरह, तो उसने दादाजी ने उनसे पूछा क्यों बेटा क्या देख रहा है? तो बोले दादाजी बस एक बात समझ में नहीं आ रही कि गाय ने इतने ऊपर गोबर कैसे कर दिया। तो फिर दादाजी ने समझाया कि गाय ने गोबर नहीं कर दिया, दादी ने गोबर उठा करके वहाँ उस पर खपरेल पर रख दिया है। अब आप ये बताएं, क्या ऐसे पढ़े लिखे लोगों से देश चल सकता है? कि देश चलाने के लिए अनुभव की आवश्यकता होगी। एक किस्सा और है, हमारे गांव में बड़ा प्रसिद्ध है कि एक इंजीनियर साहब थे, वो पूरा काफिला लेकर के गए। बीच में एक नदी पड़ती थी, तो नदी में कहीं 2 फुट पानी था, कहीं 4 फुट था, कहीं 10 फुट था। तो उन्होंने एवरेज निकाल लिया, पूरा एक डंडा लेकर के नाप दिया और एवरेज निकाल दिया कि नदी में पानी सिर्फ जो है 4 फुट है और व्यक्ति हम सभी लोग हैं 5-5 फुट के, 6-6 फुट के। तो कहीं कोई नहीं डूबा। चलो काफड़ा वाला काफिला जो है बढ़ता चला गया, बढ़ा दिया उसने, और वो एक एक करके सभी डूब गए। आखिरी में बैठा बैठा सोच रहा है कि पानी तो 4 ही फुट था, फिर काफिला कैसे डूब गया। और उसने बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाया कि कहीं कहीं पर तो 12 फुट है पानी। तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों से देश नहीं चलाया जा सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, लेकिन पढ़े लिखे से, हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है कि बच्चा पढ़ा हो या ना हो लेकिन कढ़ा हो। कढ़ा से मतलब है उसको अनुभव हो संसार का। आपके पास किताबी ज्ञान कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपके पास में व्यवहारिक ज्ञान कितना है, आपके पास में ज़िंदगी का अनुभव कितना है, ये महत्वपूर्ण है। देश में कई राज्यों में शिक्षा मंत्री हैं, अशिक्षित हैं, लेकिन शिक्षा बड़ी बुलंदी की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन हमारे जो माननीय केजरीवाल जी हैं, जो शराब मंत्री है, उसी को उनका शिक्षा मंत्री भी वही है, वही शराब मंत्री है। और उस बंदे ने क्या किया कि 1 बोतल के साथ में 1 बोतल फ्री कर दी। अब यहाँ जो अशिक्षित मुख्यमंत्री हैं या कम पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी की नज़र में, उनके राज्यों में पूर्ण रूप से शराब बंद है। गुजरात हो, बिहार हो, सभी जगह शराब बंद है। लेकिन दिल्ली में जो कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, IITN हैं, हमारे जो मंत्री मिनिस्टर हैं बहुत क्वालिफाई हैं, हायर एजुकेटेड है, और उनके यहाँ बंदा क्या कर रहा है कि 1 बोतल खरीदो और 1 बोतल फ्री पाओ।
ऐसा होना चाहिए, ऐसे चल जाएगा काम। तो आज का मेरा सवाल बस इतना ही है, जो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्या वास्तव में देश को एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की आवश्यकता है या देश को अनुभवी प्रधानमंत्री की आवश्यकता है? देश को कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, अनुभवी या पढ़ा लिखा? यह आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।